Hello students, welcome to my channel मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर एंड टुडेज टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं कि व्हाट इज सैम्पल पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग क्या होता है। तो वो वीडियो पहले देख ले, तभी आपको पता चलेगा कि सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप सैम्पलिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे आप सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पल को कैसे कलेक्ट किया जाता है। सो वेलकम टू माई चैनल। एंड इससे पहले अगर अपनी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। सो चलिए चलते हैं स्टेजेस की तरफ। सो इसमें फर्स्ट स्टेज होता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, अब टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, इसके लिए आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं आई बटन आ रहा होगा यहाँ पर दे दूँगी, आप उसको देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको अपने टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है और डिफाइन करना है। मतलब टारगेट पॉपुलेशन जो जिसे आप लेना चाहते हैं, ठीक है, जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। इसके बाद आपका आता है डिस्क्राइबिंग दी असेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप के बाद आपको जो आपकी असेसिबल पॉपुलेशन है उसको डिस्क्राइब करना है और सैम्पलिंग फ्रेम को इंश्योर करना है। मतलब असेसिबल पॉपुलेशन क्या होती है, अवेलेबल पॉपुलेशन जो उस टाइम पे अवेलेबल होगी उसी को आप सैम्पलिंग में कलेक्ट करेंगे ना, और अपना सैम्पलिंग फ्रेम बनाएंगे। अब असेसिबल का मतलब है, लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपको स्टडी करनी है, मान लीजिए आपको स्टडी करनी है HIV पेशेंट्स के ऊपर स्टडी करनी है, तो आप सैंपल लेने गए। तो जब आप सैंपल लेने जाते हैं तो हो सकता है कुछ HIV पेशेंट उस दिन ना मिले आपको, है ना, नहीं मिले, वो घर पे ही हो या फिर कहीं गए हो। तो जो HIV पेशेंट आपको मिले हैं वही आपका असेसिबल पॉपुलेशन होगा। नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। उसके बाद आपको जो सैम्पलिंग यूनिट है उसको स्पेसिफाई करना है। देन सैम्पलिंग कलेक्शन मैथड को आपको चूज़ करना है, कौन सा मैथड आप यूज़ करने जा रहे हैं। देन डिटरमाइन करना है सैम्पल का साइज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सैम्पल लेना कितना है। जितना हम ज़्यादा सैम्पल लेते हैं उतने एरर के चांसेस कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सैम्पल ले लें। ठीक है, तो सैम्पलिंग साइज़ को डिटरमाइन करना है, फिर सैम्पलिंग प्लान बनाना है। देन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड सैम्पल को आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एक स्टेप को पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप था आपका आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है और डिफाइन करना है। तो सैम्पलिंग प्रोसेस इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन कंसिस्ट द टोटल ग्रुप ऑफ पीपल ऑब्जेक्ट दैट मीट द डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर की इंटरेस्ट के जो क्राइटेरिया होता है, जो उसका सैम्पलिंग का क्राइटेरिया है उसको पूरा करता है, वही होता है टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, सो टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है डिस्क्राइब दी असेसिबल पॉपुलेशन एंड इंश्योरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। असेसिबल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, और सैम्पलिंग फ्रेम बनाना है अपना। तो रिसर्च मस्ट एस्टैब्लिश अ डिस्क्रिप्शन अबाउट असेसिबल पॉपुलेशन विच इज़ रेडली अवेलेबल फॉर रिसर्च। सो असेसिबल पॉपुलेशन के लिए एग्जाम्पल मैंने बताया थोड़ी देर पहले, दोबारा से मैं बताऊँ। जैसे लाइक आपको अगर नर्सिंग स्टूडेंट पे रिसर्च करनी है तो आप सैम्पल लेने के लिए गए, तो आपको जो सैम्पल लेना था, मान लीजिए आपको BSc थर्ड ईयर का सैम्पल स्टूडेंट्स चाहिए अपनी रिसर्च के लिए। तो जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट उस दिन मिसिंग होते हैं, लाइक 30 स्टूडेंट्स टोटल हैं, उसमें से आपको 25 मिल पाते हैं और 5 जो है एब्सेंट होते हैं। तो 25 जो होगा ये आपका एसेसिबल पॉपुलेशन होगा। नाउ स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट, देन रिसर्चर was established the specific inclusion exclusion criteria to select the particular सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया को आपको यूज करना है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मतलब क्या चीज़ आपको आपके क्राइटेरिया में फिट बैठती है और क्या चीज़ आपके क्राइटेरिया में नहीं है, किसको आप सैम्पलिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं, किसको आप नहीं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप 18 से 23 ईयर्स तक के स्टूडेंट का सैम्पल लेना चाहते हैं, लाइक 24 अबव आप नहीं लेना चाहते, तो ये आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा। एंड इंक्लूजन आपका हो गया 18 से 23 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक सैम्पल सिलेक्शन मैथड। देन सैम्पल सिलेक्शन मैथड में क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है सैम्पलिंग प्रोसेस का, जहाँ पे कि रिसर्चर डिसाइड करता है कि सैम्पल जो आप लेंगे पॉपुलेशन से वो प्रोबेबिलिटी होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक से आप लेंगे। सो सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, इसके लिए मैं नेक्स्ट को बताऊँगी क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। सो अभी के लिए कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है वो इसमें रिसर्चर जो है डिसाइड करता है। नेक्स्ट डिटरमाइन द सैम्पल साइज। अब सैम्पल साइज को डिटरमाइन करना, लाइक इट इज़ वेरी
essential to determine the size of the sample that researcher that can plan implementation of sampling process accordingly, ठीक है। लाइक अगर आप ज़्यादा सैंपल लेंगे तो उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं, अगर आप कम सैंपल लेंगे तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एरर। नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग प्लान। देन सैम्पलिंग प्लान को स्पेसिफाई कैसे करना है। बिफोर द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सैंपल, किसी भी सैंपल को सेलेक्ट करने से पहले जो रिसर्चर है उसको अपना फाइनल जो उसका सैम्पलिंग प्लान है वो बना लेना है, ताकि जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसको पूरा किया जा सके विदाउट एनी अनड्यू प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम के बिना। तो सैम्पलिंग प्लान को सबसे पहले स्पेसिफाई करना है। देन सेलेक्टिंग द डिजायर्ड सैंपल, अब जितने सैंपल लेने हैं वो आपको चूज़ करना है। फाइनली रिसर्चर्स ड्रॉज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द acceptable population. This require the implementation of plan of the sampling process. सो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स को फाइनली रिसर्चर अपन सेलेक्ट करता है। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स वो होते हैं जो भी आपके क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सो लास्ट स्टेप में सैम्पलिंग का जो सैंपल है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, कितना सैंपल चाहिए उसको सेलेक्ट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।